आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, इंडेक्स क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमने कल एक वीडियो देख लिया था इससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा उसको। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटोन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रहा है। सबसे पहले तो जैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो कौन सा मोशन लेगा, सर्कुलर मोशन लेगा। कौन सा मोशन लेगा, सर्कुलर मोशन लेगा। ध्यान रखना, प्रोटोन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही वो क्या लेगा, सर्कुलर मोशन लेगा। तो ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में वी हमेशा चेंज होता है, क्योंकि वी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वी को भी हम क्या बोलेंगे, चेंज हुआ। ठीक है, तो एक तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता। ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, तो एक तो वी चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में। और सेकंड थिंग क्या है, देखो इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, तो डायरेक्शन बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक तो वी चेंज हो जाएगा, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mv। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, v पर डिपेंड कर रहा है। तो v बार बार चेंज हो रहा है तो कौन चेंज हो जाएगा हमारे पास में, p भी चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है हमारे पास में, मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, देखिएगा, व्हेन ए प्रोटोन एंटर्स द रीजन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू दिस द पाथ ऑफ द प्रोटोन बिकम सर्क्यूलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ कैसे हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और जैसे ही सर्कुलर होगा तो इसकी वजह से क्या क्या चेंज हो जाएगा, एक तो वेलोसिटी और एक मोमेंटम, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 12.7 है। ठीक है, इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड, ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड एंड लेंथ ऑफ द रोड ए बी इंक्रीज्ड। तो ये पूछ रहा है हमारे पास में 12.7 एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रोड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अफेक्ट होगा क्या, किस किस से अफेक्ट हो सकता है, इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है क्या। तो हमको ये आंसर बताना है। सबसे पहले तो एक्टिविटी क्या थी वो देखते हैं। देखो ये तो एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन है, और ये देखो हमारे पास में ये है। तो इसे हम किकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, किकिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये बात है। सबसे पहले ये किस रूल पे ये करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से ओपन करें कि जो थंब का डायरेक्शन है, जो 4 फिंगर का डायरेक्शन है, ठीक है, और जो हमारे पास में इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट फिंगर का डायरेक्शन है, ठीक है, वो तीनों एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। ठीक है, तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमारे पास में 4 फिंगर शो करती है, और करंट की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, नेक्स्ट फिंगर शो कर रही है। तो देखो अगर हम इसमें शो करके देखते हैं तो करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। देखो तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट फिंगर को कुछ इस डायरेक्शन में लाओगे आपकी ओर। ठीक है, तो जैसे ही मैं मेरी ओर क्लिक कर रही हूँ नेक्स्ट फिंगर को, तो हमारे पास में फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इधर से इधर की ओर, तो मतलब ऊपर की ओर लग रहा है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में 4 फिंगर है, ठीक है, इसको ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। तो जैसे हम इस तरीके से हमारे फिंगर्स को अरेंज करते हैं तो जो हमारे थंब है वो ऑटोमेटिक किधर आ जाएगा, इधर की ओर। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में जो ये रोड है, ठीक है, जो ए बी रोड है जिसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो रोड है वो किधर की ओर टिल्ट करेगी, इधर की ओर, किधर की ओर टिल्ट करेगी, इधर की ओर जाएगी। ठीक है,
ये हमारे पास में किकिंग एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या पूछ रहा था हमारे पास क्वेश्चन में कि अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें या करंट को इंक्रीज कर दें या ये रोड की लेंथ को इंक्रीज कर दे तो क्या अफेक्ट होगा। तो इन तीनों में ही जो फोर्स है, इन तीनों में ही जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा एक बार, देखिए एक बार, एक करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये तो हमको पता है कि भाई एक्सपीरियंस करता है फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। करंट बढ़ाने पर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होगा। अगर हम लेंथ बढ़ा दे कंडक्टर की एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे जैसे ये कब कब इंक्रीज होगा, करंट बढ़ाने पर, कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोड ए बी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज इफ, क्या कि अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं रोड में तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बोल लो या फोर्स बोल लो, ठीक है। और इसके अलावा जो हॉर्स शू मैग्नेट है, अगर हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूज़ कर रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर हम जो हमारे पास में रोड है ए बी, अगर उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो भी हमारे पास में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करके जाइएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इससे ही रिलेटेड जो हमारे पास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसी की बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखना पॉजिटिव पार्टिकल बोल ले, ठीक है। तो ये जो इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो करंट की डायरेक्शन में ही होगा। कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन में ही होगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बोल ले तो इसका मोशन कहाँ होगा, ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इसका मोशन इधर है तो करंट इधर शो करेंगे आप, ठीक है। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसने क्या बोल दिया कि जो पार्टिकल है, पॉजिटिवली पार्टिकल है, वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे ही वो वेस्ट की ओर जा रहा है मतलब करंट भी हम कहाँ मानेंगे, वेस्ट की ओर मानेंगे। और उसके बाद में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिफ्लेक्ट हुआ, वो कहाँ हुआ, नॉर्थ की ओर हुआ। तो मैं क्या बोलूँगी कि हमारे पास में जो देखो हमारे पास में करंट कहाँ से कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, ये कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। और उसमें जो फोर्स लग रहा है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ हो रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ध्यान रखना, जैसे ही आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी फिंगर यूज़ करेगी, 4 फिंगर यूज़ करेगी। तो किधर आएगा, वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। देखिएगा इसमें, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ वी अरेंज आवर थंब, 4 फिंगर and middle finger of the left hand right perpendicular to each other, then the thumb points towards the direction of the magnetic field। इस क्वेश्चन को आप ढंग से कीजिएगा। द मिडल फिंगर, तो ये जो थंब है किसको पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। मिडल फिंगर किसको पॉइंट कर रही है, करंट को। और जो 4 फिंगर है, ठीक है, जो 4 फिंगर है वो किसको कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। मैं इसको कैसे याद कराती हूँ आपको, फादर मदर और चाइल्ड से, ठीक है। देखो ये थंब है फादर, मदर और ये चाइल्ड, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल ऑल्सो बी टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, तो करंट कहाँ हो गई, वेस्ट की ओर हो गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ है, नॉर्थ की ओर है। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, ध्यान रखना ये फोर्स की बात कर रहा है। तो आप, मैंने इसको फादर से डिनोट किया था। ये मैग्नेटिक फोर्स को आप इस तरीके से समझना, जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी हमारे पास में कंडक्टर है, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस कंडक्टर में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपनी जगह से टिल्ट कर रहा है, जो फोर्स की किसकी वजह से करेगा, फोर्स की वजह से करेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो किधर की ओर आएगा, आपकी तरफ, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ जा रही थी, इधर वेस्ट की ओर। जो हमारे पास में फोर्स लग रहा था वो ऊपर की ओर लग रहा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो किधर रहेगा, आपकी ओर रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज। देखो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, एक तो फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 6 एम्पियर का मैंने कोई यहाँ पर बोर्ड लगा दिया, और मैं मान लो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बीच में यहाँ पर मैंने कुछ कनेक्ट कर दिया, मैंने फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया जो 6 एम्पियर का है, और यहाँ पर मैंने कोई गैजेट लगा दिया वो मान लो 9 एम्पियर का है। तो जैसे ये 9 एम्पियर इधर से खींचेगा तो क्या होगा, 6 एम्पियर तक ही ये क्या करता है, करंट झेल सकता है, क्या कर सकता है, करंट को टॉलरेट कर सकता है। इससे ज़्यादा जाते ही ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर के गिर जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसके बीच का कनेक्शन और इसके बीच का कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। तो फ्यूज़ क्या करता है, जो सर्किट है और जो कनेक्टिविटी है उसको अगर ज़्यादा उसमें करंट जा रही है तो क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा मेल्ट होकर के। ईच सर्किट शुड बी कनेक्टेड टू ए फ्यूज़ बिकॉज ए फ्यूज़ प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट को थ्रू द सर्किट। व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। कई तरीके के फ्यूज़ होते हैं, 1 एम्पियर का भी होता है, 5 एम्पियर का भी होता है, 9 एम्पियर का भी होता है, 10 एम्पियर का भी हो रहा है, 15 एम्पियर का भी होता है, ठीक है। द फ्यूज मेल्ट्स टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस कनेक्टेड टू द सर्किट। तो जैसे ही यहाँ पर ये टूटा तो जो हमारा अप्लायंसेज है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग प्रोटेक्ट्स द यूज़र फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। कैसे, एनी लीकेज, मान लो कोई आप ना कोई भी प्रेस यूज़ कर रहे हैं और उस पर मान लो जो हमारे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जो वायर्स है वो कनेक्ट हो रखे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे करंट आ जाएगी तो ये किसके बने हुए होते हैं, हमारे पास में मेटल के बने हुए होते हैं। तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो जैसे आप इसको टच करके खड़े हो तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। इस केसेस में अगर मान लो अर्थिंग हो रखी है तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा करंट बनी है, ठीक है, वो किधर चली जाएगी, अर्थिंग की वजह से कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, और आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से जो शॉक लगना था वो नहीं लगेगा, ठीक है। एनी लीकेज ऑफ करंट इन एन अप्लायंस इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। तो जो भी करंट का लीकेज हो रहा है, ठीक है, इनकी वजह से, वायर्स की वजह से, ठीक है, तो कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। किसकी बदौलत चले जाएगा, अर्थिंग के से, क्योंकि अर्थिंग क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। किसका, कॉपर, हम कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली भेज दे। एंड द पीपल यूजिंग द अप्लायंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है इंजर और किल समवन बाय इलेक्ट्रिक शॉक। तो इससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मरने से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, वो कितनी पावर का है, 2 किलोवाट पावर का है। उस पर रेटिंग कितनी है, रेटिंग उसमें मतलब रेटिंग इतनी है। तो ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमारा हमको पता है कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस पर कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। दैट हैज़ द करंट रेटिंग कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। जो सर्किट है उस सर्किट पर जो हमारे पास में कितना रेटिंग दे रखा है, 5 एम्पियर। आपने देखा होगा कभी गीज़र का जो स्विच होता है वो आप देखते हैं, कभी 5 एम्पियर, कभी 10 एम्पियर ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो इस ओवन में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसको निकालते हैं। तो हमारे पास में देखो पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आई हम निकालते हैं। द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, क्या, P = VI। हम कैसे याद करते हैं इसको, VIP, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने I निकाला, हमको क्या पता है कि जो हमको V दे रखा है वो कितना, सॉरी जो हमको P दे रखा है, वो कितना दे रखा है, हमको 2K वॉट दे रखा है। कितना दे रखा है, 2K वॉट दे रखा है। तो हमको इसको किलो को चेंज करेंगे 2000 वॉट, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2000 वोल्ट, और जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 220। तो एम्पियर कितनी हो गई, 9.09 एम्पियर हो गई। और जो सर्किट बना हुआ था उस पर कितना डिनोट है, 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा जाते ही उसमें जो फ्यूज़ है
ठीक है, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट होकर के गिर जाएगा और सर्किट और जो अप्लायंस है उसका जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.09 एम्पियर विच एग्जिस्ट द सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट। सर्किट पर कितना लिखा हुआ था, स्विच पर 5 एम्पियर लिखा हुआ था और इसको कितना चाहिए, 9.9। तो जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा करंट जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अप्लायंस और उसके बीच में जो गीज़र के बीच में क्या लगा हुआ था, जो फ्यूज़ लगा हुआ था, वो मेल्ट होकर के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। दिस कॉजेज द फ्यूज टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमको जो भी ओवरलोडिंग से कैसे बचे, ठीक है, ओवरलोडिंग से कैसे बचे, मतलब करंट का फ्लो ज़्यादा नहीं हो। अब देखिए, ए फ्यू ऑफ प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर एज फॉलोज। क्या कि हमको एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो अगर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, मान लो हमारे पूरे घर में, तो हमको एक साथ सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करना सेम टाइम पर। अलग अलग सॉकेट में भी यूज़ कर रहे हो तो सेम टाइम पर सारे को यूज़ नहीं करना, बचना है। और अगर फॉल्टी अप्लायंसेस है, मान लो उसके तार के ऊपर से पीवीसी की कोटिंग हटी हुई है या तार के ऊपर से प्लास्टिक का कोटिंग हटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे अप्लायंसेस को हमको ना सर्किट में कनेक्ट करने से क्या होना है, बचना है। तो इस तरीके से हम ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर मान लो बहुत सारी करंट आ रही है उसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, किसी रीज़न की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर भी एक साथ मिल जाए और इसमें क्या हो जाए, करंट बहुत सारी ड्रॉन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।